अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ये बच्चा आप देख रहे हैं, ये अपने माँ के साथ एक सुपरमार्केट है कराची के इलाके गुलशन इकबाल, वहाँ से सुपरमार्केट बहुत बड़ी सुपरमार्केट थी, चेज सुपरमार्केट। उससे शॉपिंग करके ये बाहर निकले तो सुपरमार्केट के बाहर एक गटर का मैन होल है, वो खुला था, ढक्कन नहीं था उस पर। वो बच्चा इसमें गिर गया, इसकी माँ शोर मचाती रही, बहुत ज़्यादा रोना धोना किया, पब्लिक सारी जमा हो गई। अब रेस्क्यू रेस्क्यू कौन करे, कराची तो लावारिस है। तो रेस्क्यू करने के लिए जब बुलाया गया तो वो जो टीमें आई ना, उन्होंने कहा हमारी गाड़ी में तो डीजल ही नहीं है। तो वहाँ पे लोगों ने पैसे आपस में जमा किए और उसको 15,000 रुपये जमा करके दिए, तो उसने डीजल डाला। कराची का पीपल्स पार्टी का मेयर गायब, जमात इस्लामी के टाउन मेयर गायब, जमात इस्लामी के यूनियन काउंसिल मेयर गायब, कराची के ठेकेदार चोर डाकू MQM गायब, फेडरल गवर्नमेंट गायब। अब जब पैसे दिए डीजल के लिए तो मशीनरियाँ आई, खुदाई शुरू की नालों की। अब वो ज़ाहिर गटर में गिर के नाले के साथ बह के पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। दूसरे दिन वो बच्चे की लाश एक कचरा उठाने वाले बच्चे को नाले में मिली। उसने वो लाश निकाली तो पुलिस पहुंच गई और उस बच्चे को थप्पड़ मारे, बजाय इसके कि उसको शाबाशी देते कि उसने वो लाश निकाली, और उस बच्चे को थप्पड़ मारे और लाश ले गए अपना क्रेडिट का, हमने ढूंढी है। इसको पूरा अपनी पब्लिसिटियां करने के लिए सब यूज़ कर रहे हैं। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी पे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो एक्चुअली, मैं कराची का मेयर हूँ लेकिन वो टाउन तो टाउन मेयर के कंट्रोल में है, जमात इस्लामी के। इस तरह ये गुलशन इकबाल का एरिया जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, ये अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की, पाकिस्तान के जो टीवी आर्टिस्ट हैं ना, जितने सीनियर जो थे, आजकल तो हर आदमी DHA की तरफ भाग रहे ना, वहाँ पे रहते थे। और कराची में मैं जब टाउन मेयर था जमशेद टाउन का, तो गुलशन टाउन का सबसे ज़्यादा बजट था कराची में। मेरा टाउन दूसरे नंबर पे आता था बजट के हिसाब से। काफ़ी रिच एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी मार्केटें हैं, बहुत सारा बजट का सिस्टम है, लेकिन जमात इस्लाम भी चोर है। अब ये आप जो ढक्कन देख रहे हैं ना, ये सीमेंट के बने हुए ढक्कन हैं। आप ये सोचें कि गटर के ढक्कन सीमेंट के बने हुए कौन लगाता है? क्योंकि मैं जब टाउन मेयर था तो रोज़ खबरें आती थीं कि ढक्कन टूटा हुआ है, फलां जगह पे ढक्कन गायब है। मैं अपने टाउन के लोगों से कहता था कि ये ढक्कन टूट कैसे जाते हैं? तो उसने कहा सर ये सीमेंट के बने हुए हैं। तो मैंने कहा यार हम यूरोप में देखते हैं, यूरोप में तो लोहे के ढक्कन होते हैं, तो अब लोहे के क्यों नहीं बनाते? ताएं बाएं शाएं करने लगे। फिर जाहिर है कुछ ऑफिसर मेरे भी अपने बंदे थे जो मुझे सिखाते थे चीज़ें, तो उन्होंने कहा सर मसला ये है कि लोहे का ढक्कन तो टूटेगा नहीं, तो रोज़ फाइल बनेगी, रोज़ उसमें पैसे बनेंगे। आप 100 ढक्कन बनाने के फाइल बनाओगे तो 100 ढक्कन के ऊपर जिसको ठेका दिया जाएगा उससे आधा पैसा ऑफिसर खाएंगे ना भाई। और फिर टूटेगा तो बदलेगा ना, नए बनेंगे ना, लोहे का तो टूटेगा नहीं। तो मुझे कहते हैं कि सर मसला ये है कि जो ढक्कन है ना लोहे का, वो चोरी हो जाता है, लोग चोरी करके ले जाते हैं और फिर मार्केट में लोहे के उस पर बेच देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब यूरोप में भी लोहे के ढक्कन होते हैं और उसमें ऐसा कोई वो होता है वॉल्व कि एक तरह से वो लॉक हो जाता है। तो जो कर्मचारी होते हैं ना म्यूनसिपल के, उनके पास ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे वो लॉक खोल के फिर वो उठाते हैं। तो मैंने कहा ऐसा सिस्टम बनेगा कैसे जब आपको माल बनाना है हर चीज़ में। ये शाहजेब खानज़ादा ने इस पे प्रोग्राम किया, सब इस वक्त इस प्रोग्राम से को कैश करा रहे हैं, इस बच्चे की लाश को सब कैश करा रहे हैं। शाहजेब खानज़ादा कहता है कि पिछले 2 साल में कराची में 24 बच्चे नालों में
इस तरह गिर चुके हैं, गटर के ढक्कनों की ना होने की वजह से गटर में गिर चुके हैं। 24 बच्चों का मतलब है महीने में एक। आपने इतने पिछले महीनों में कोई ऐसी कहानी सुनी? इसलिए कि इस वक्त कैश कराने का टाइम आया है, तो ये कैश कराया जा रहा है, इसको हर पॉलिटिकल पार्टी कैश करा रही है। एमक्यूएम का पहला सबसे जो पावर में आने का टाइम था ना, वो था 1986 में, 86 के एंड में म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन एमक्यूएम जीती थी पहली बार, और कराची का मेयर बना था फारूक सत्तार। फारूक सत्तार एमक्यूएम की तरफ से सबसे ज़्यादा प्रिविलेज हासिल किए इसने। पहला मेयर ये बना कराची का। फिर हर इलेक्शन में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था, मिनिस्टर होता था। एमक्यूएम हर बार गवर्नमेंट में आती थी, फिर बाद में काम निकलने पे आर्मी इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू करती थी। ये हर बार मिनिस्टर बनाए। मुशर्रफ के पीरियड में जब इसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आई तो अल्ताफ़ भाई ने इसको मिनिस्टर नहीं बनाया, लेकिन ज़ाहिर इलेक्शन तो ये जीता था, मेमन है ना, तो मेमन एरिया से इसको खड़ा किया जाता था। मेरा सख्त दुश्मन था इसलिए कि मैं दूसरा मेमन था फारूक सत्तार के बाद जो इस लेवल पे आया जब, तो मेरा पत्ता शुरू से ये काटने लगता था, मेरे साथ खुल के दुश्मनियाँ करता था ये। तो मुशर्रफ के दौर में इसको मिनिस्ट्री नहीं मिली, तो इसको फॉरेन अफेयर्स कमेटी जो नेशनल असेंबली की है उसका चेयरमैन बनाया गया। तो पूरी दुनिया में दौरे करता था। 2% का आदमी। फारूक सत्तार इस बच्चे की लाश मिलने पे फ़ौरन पहुंचा उधर, तो लोग इतना गुस्से में थे कि ये गाड़ी से नहीं निकल सका। इसके लोगों ने इसको कहा कि भाई आप भाग जाओ, वरना आपको इस वक्त मार डालेंगे लोग। इतना गुस्से में थे लोग। मैं भी जब मेयर था तो मुझे याद है एक बार महमूदाबाद में ऐसा ही वाक़या हुआ। मैं फ़ौरन पहुंचा था वहाँ पे और पूरे कराची की रेस्क्यू टीमें भेजी। ये वो एंड ऑफ द डे ज़ाहिर है एक नाले में जब बहुत नीचे जाके गटर के अंदर बच्चा गिर जाता है और नाला बह रहा होता है जानना, वो बच्चा कहाँ बचेगा गटर के पानी में और उस तरह। अब हर टीवी पे इस वक्त ये कि गटर के पानी इसकी नाक में जा रहे हैं और एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि घिन आती है ऐसे मीडिया वालों पे और सोशल मीडिया वालों पे। अब उस बच्चे की लाश ढूंढने के लिए कई जगहों पे खुदाई की नाले के ऊपर से। अब वो सारे खड्डे ऐसे ही पड़े हैं और टीमें चली गई और ज़्यादा खुद खड्डे खोद के चले गए। अजीज़ दोस्तों, पीपल्स पार्टी 17-18 साल से इस कराची पे रूल कर रही है। मेयर इनका, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनकी, म्यूनसिपल मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के सिंध में। कराची को लूट के खा गए हैं, कराची को क्या दे रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, फेडरल गवर्नमेंट भी यही कर रही है। ये खबर है कि रेलवे का जो बजट है ना, वो 97% पंजाब पे यूज़ हो रहा है। 97% पूरा पाकिस्तान लूट के पंजाब पे रूल कर रहे हैं। कराची, जब हम छोटे छोटे थे, मेरी अम्मी की उंगली पकड़ के मैं ट्राम में सफ़र किया है मैंने। ग्रीन कलर की ट्राम होती थी, डबल डेकर बसें थीं, कराची की सड़कें धुलती थीं रोज शाम को। वो कराची हमने देखा था। और इसके बाद भुट्टो आया ना, तो भुट्टो के आने के बाद पीपल्स पार्टी आई। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, हालांकि इससे पहले भी सिंधी वडेरे ही सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 47 से लेकर आज तक सिंध का जागीरदारी सिंध का चीफ मिनिस्टर रहा है। लेकिन एटलीस्ट कराची का कोई वाली वारिस होता था। कराची के लोग कराची को डेवलप करते थे। जब से पीपल्स पार्टी पावर में आई है, कराची का बेड़ा गर्क हो गया। भुट्टो ने आके ट्राम बंद कराई। कराची में जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन है, ऐसे कराची में भी एक सर्कुलर ट्रेन चलती थी, बंद। कराची का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। दुनिया का ओनली मेगा सिटी है जिसका अपना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। कोई मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। पीपल्स पार्टी कह रही है अब हम कराची का मास्टर प्लान बना रहे हैं। मुझे याद है जब मैं मेयर था तो सिटी मेयर ने उस वक्त मास्टर प्लान बनाने की बात की थी।
इससे पहले जमात इस्लामी का मेयर था, वो भी मास्टर प्लान बनाने की, अब तक मास्टर प्लान बनाने की बातें हो रही हैं। मैं जब था 2005 में तब बात हुई थी, आज 2025-20 साल से मास्टर प्लान बनाने की बातें हो रही हैं। मास्टर प्लान बन के नहीं दे रहा तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? और सलूक ये कर रहे हैं कि कराची में इन्होंने ई ट्रैफिक चालान शुरू कर दिए, उसके लिए कैमरे लगाए। लाहौर में भी है। अब जुर्मानों का जो फाइन लगता है उसका फ़र्क देख लें कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना तो लाहौर में 200 रुपया जुर्माना है। ये डॉन अखबार की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। लाहौर में 200 रुपया, कराची में 20,000 रुपया। हेलमेट ना पहनने पे लाहौर में 2,000 रुपया जुर्माना है, कराची में 5,000। सिग्नल तोड़ने पे लाहौर में 200 रुपया जुर्माना है, कराची में 5,000। ट्रिपल सवारी पे कराची में 5,000 जुर्माना है, लाहौर में 300 रुपया। ओवर स्पीडिंग पे लाहौर में 200 रुपया है, कराची में 5,000। मतलब आप अंदाजा लगाएं कि आप कराची वालों को लूटने के कोई ना कोई बहाने ही ढूंढ रहे हैं। ई ट्रैफिक कैमरे लगा दिए ई चालान करने के लिए, लेकिन आप रोड तो बना नहीं रहे हो। जो बनाना है कराची में कोई रोड तो बता दो जो सही हो। ऐसे में ये सबा कमर हैं, आपको याद ही होंगी, ये शायद हिंदी मीडियम कोई फिल्म आई थी या कौन सी थी, इरफान खान के साथ, ये उसमें थी। एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है, नो डाउट अबाउट हर। इन्होंने अभी एक बात की कि मैं कराची को नहीं पसंद करती, मैं सिर्फ वहाँ पे काम के लिए जाती हूँ। तो कराची में हर आदमी सिर्फ मतलब के लिए आता है। कराची सबको अपने मतलब के लिए उसकी ज़रूरत है, पसंद कोई नहीं करता। सबा कमर की ये बातें ना कड़वी है, बहुत कराची वाले इस पे तपे हैं, सोशल मीडिया ने इसकी पूरी क्लास ली, लेकिन बात तो सही की इसने। कराची नापसंद करने की वजह क्या है? इसलिए कि कराची में कोई सिविक फैसिलिटीज़ है नहीं, कराची में क्राइम टॉप पे है, कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, कराची की ट्रैफिक का हाल ख़राब है, कराची में क्राइम इतना है, मोबाइल स्नैचिंग। आप एक आम आदमी मोबाइल लेके नहीं जा सकता। मैं कल परसों सोच रहा था कि ये जो स्कूटर पे फूड डिलीवरी के ड्राइवर होते हैं, इनके पास एक मोबाइल होता है ना जिसपे ये सारा चीज़ होती है। मैं सोचता हूँ कराची में ये बेचारे फूड डिलीवरी वालों का क्या हाल होता होगा, इनको तो जगह जगह लूट मार करते होंगे। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ख़ानदान है जिसने बर्बाद करके रखा है, और आज ये, मैं इसको क्या गाली दूं, मेरा दिल करता है। मैं पाकिस्तान में अगर मैं सबसे ज़्यादा किसी पॉलिटिशियन से नफ़रत करता हूं ना, तो अब इमरान खान से ज़्यादा इससे नफ़रत करता हूं। इमरान खान आजकल फेस कर रहा है ना पाकिस्तान आर्मी की, वो तो थोड़ी नफ़रत कम हो गई है, लेकिन ये तो हराम ज़्यादा। मतलब आप ये देख लें कि राहुल गांधी जो इंडिया में कर रहे हैं ना, इससे 10 गुना ज़्यादा ये कराची वालों के साथ कर रहे हैं। मेरा कराची था, क्या शहर होता था एक ज़माने में, कि आपको मैं बता नहीं सकता कि 1839 में कराची में अंग्रेज़ों के वक्त एक इलाका था रामबाग, 9 एकड़ पे फैला हुआ था। इसके बीच में एक बड़ा तालाब था जिसे राम तालाब कहते थे। जेम्स स्ट्रेचन ने कराची का एक नक्शा 1880 में शाया किया था। वहाँ पे राम बाग को राम टैंक बताया गया था, और हिंदुओं का वो ख़ास इलाका था। और हिंदुओं का कहना यह था कि हज़ारों साल पहले राम और सीता ने राजस्थान से बलूचिस्तान के हिंगलाज माता के जाते वक्त यहाँ पे एक रात राम बाग में क़याम किया था, इसीलिए इसका नाम राम बाग है। एलेक्जेंडर एफ बेली की किताब कराची पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर 1890 में ये किताब छपी थी। उसमें बताया था कि इस राम बाग में इतना बड़ा तालाब था और इसके अंदर बहुत सारे इलाकों में पानी यहाँ से जाता था, और पता नहीं ये तालाब कैसे सिकुड़ना शुरू हुआ और एक वक्त आया कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। 1939 में दीवान जेठ आनंद राम ने राम बाग में काफ़ी चीज़ें तब्दीली की।
राम बाग में हिंदुओं के रिलीजियस फेस्टिवल्स इधर होते थे और सारी चीज़ें होती थी। इवन रामलीला इधर मनाई जाती थी हर साल बाकायदा। पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहले तो राम बाग का नाम चेंज करके आराम बाग कर दिया। आराम बाग में मेरी मौसी भी रहती थी, हमारे घर से 15 मिनट की ड्राइव थी स्कूटर की, तो मैं भी अक्सर जाता रहता था। वहाँ पे फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पे आराम बाग के साथ ही बंस रोड है, फूड स्ट्रीट है, कराची की सबसे मशहूर फूड स्ट्रीट, तो मैं तो अक्सर ही जाता रहता था। भारत से जब मुसलमानों ने 47 में माइग्रेट करके आना शुरू किया तो राम बाग को आराम बाग बना दिया और वहाँ पे हिंदुओं का जो जहाँ पे रामलीला होती थी वहाँ पे एक जामा मस्जिद बना दी। वहाँ से सारे मंदिर ख़त्म कर दिए गए। वो जो तालाब था ना, राम तालाब, वो 1980 तक तो वहाँ पे किसी न किसी शक्ल में रहा, लेकिन फिर वो भी ख़त्म हो गया। अब ये है कि आप बताएं कि कराची की डेमोग्राफी ख़त्म कर दी गई, तबाह कर दी गई, और हिंदुओं के 4 मंदिर थे वहाँ पे, उनमें अब कोई मंदिर का नामो निशान नज़र नहीं आता। अगर है भी कोई छोटे मंदिर, क्योंकि हिंदू तो हैं कराची में बहुत, तो अब वो मंदिर बेचारे अपने छोटे छोटे घरों में बना के रखा हुआ है और वो छुप छुप के बिल्कुल अपना वो करते हैं। ज़्यादातर चीज़ें वो इलाके हैं ना जितने कराची के पुराने, उनके नाम मैं आपको बताऊं, राम स्वामी और वहाँ पे स्वामी नारायण मंदिर, शिव महादेव मंदिर, और काफ़ी इलाके वहाँ पे कराची में ली मार्केट के पास खजूरी बाज़ार था, जैसे रणछोड़ लाइन, ये सब हिंदुओं के इलाके होते थे, सब तबाह बर्बाद कर दिया। और कराची अब ये हिंदुओं का जहाँ पे सारा होता था वो आराम बाग है और ये मस्जिद है। तो अजीज़ दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये देखें ना, ये मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, ये सिनेमा है कराची का, उसमें मुझे कोई एक बोर्ड पे फिल्मों के जो पोस्टर लगे हैं, इसमें कोई एक उर्दू वाला पोस्टर दिखा दें आप। गुजराती में थे, इंग्लिश में थे। ये हाल किया है मेरे कराची का इन्होंने, और दिल जलता है। इसमें सब कल्प्रिट हैं, एक को भी मैं इस वक्त इससे मुक्त नहीं करता, इस आरोप से कि कराची का बलात्कार किया है इन सब मिल के, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पीपल्स पार्टी है। बल्कि पीपल्स पार्टी से ऊपर जाहिर है आर्मी है। क्या आर्मी को नज़र नहीं आता अगर पाकिस्तान की ठेकेदार बनी हुई है? तो कराची का इतना हिस्सा कंटोनमेंट के कंट्रोल में है। कराची को लूटमार करने के लिए रेंजर्स और कोर कमांडर यहाँ पे लूटमार करने के लिए हैं। कराची में आर्मी की कॉलोनियाँ देखें आप, DHA, अस्करी 1, अस्करी 2, अस्करी 6-7 हैं, 8-10 हैं, बल्कि बहरिया टाउन, फिजाइया टाउन, ये सब में आर्मी के जो इलाके हैं ना, वहाँ पे यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड की रोड्स हैं, मॉल्स हैं, एडवेंचर पार्क्स हैं, क्या कुछ नहीं है। लेकिन 2 नेशन थ्योरी है, बाकी कराची का सत्यानाश है। और बाकी सबको मैं कसूरवार मानूं, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, आर्मी हो, सबसे ज़्यादा तो कराची वाले ही मुर्दार हैं भाई। एक बंदर भी अपने हक के लिए लड़ पड़ता है, झपटता है। आपने देखा है, कई वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी। भारत में तो बंदर हैं, बंदर भी अपने हक के लिए झपट पड़ता है। ये तो पता नहीं बंदर से भी, जानवर से भी गए गुजरे हैं कराची वाले। इनके शहर को बर्बाद करके रख दिया गया है। और ये आज भी पाक फौज जिंदाबाद। सबसे पहले तो इनको उठना चाहिए कि हमें पाकिस्तान चाहिए ही नहीं। ऐसे पाकिस्तान का क्या, इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में थे भाई। मैं अपने गांव में आजक में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे किस तरह मुसलमान नमाजें भी पढ़ रहा है, दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं, टोपियाँ भी हैं मेरे गांव में। बाकी तो भारत
हम सब चीज़ें देखते हैं, इनकी बदमाशियाँ। सुकून से लाइफ गुजार रहे हैं, यहाँ पे तो तबाह बर्बाद। तो ऐसे पाकिस्तान से क्या हासिल कर लिया? सबसे पहले तो इनको उठना चाहिए कि लानत भेजते हैं हम इस पाकिस्तान पे, फौजिस्तान पे, आतंकिस्तान पे, भिकारिस्तान पे, और हम पाकिस्तान ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये बेगैरत मुर्दार हैं कराची वाले, लानत है इन लोगों के ऊपर। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।